गढ़वा का किला। एक सुनसान जंगल में चट्टानी पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रूप से सूखी हुई झील पर सफेद एवं पीले विशालकाय पत्थरों से निर्मित एक रहस्यमय दुर्ग का अद्भुत दृश्य। ना ही यह मध्य प्रदेश है, ना ही राजस्थान। यह है प्रयागराज जनपद का पश्चिमी क्षेत्र। यमुना नदी के ऊपर निर्मित नैनी को प्रयागराज से जोड़ने वाले अनूठे एवं विलक्षण सेतु से 36 किलोमीटर दूर 12 तहसील के अंतर्गत विकासखंड शंकरगढ़, जहां खान सिमरा नामक गांव में प्रयागराज का विद्युत ऊर्जा केंद्र NTPC, यहां से 5 किलोमीटर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर बेनीपुर चौराहा, जिसके आगे है चित्रकूट एवं बुंदेलखंड। किंतु उत्तर दिशा की ओर शिवराजपुर से प्रतापपुर जनपद मार्ग पर 4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, गढ़वा। निश्चय ही यहां घूम रहे इन्हीं स्थानीय लोगों के पूर्वजों ने मिलजुल कर अपने राजा के लिए इस विशाल पंचकोणीय परकोटे का निर्माण किया होगा। दुर्ग के बाहर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सूचना पट किले के इतिहास का प्रसारण करता हुआ, जिसके अनुसार दुर्ग के चारों ओर ऊंचे अहाते का निर्माण सन 1750 में 12 के बघेल राजा विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। लेकिन इस निर्जन स्थान पर इसकी आवश्यकता क्या थी, जबकि किले के भीतर प्राचीन मंदिरों के खंडित अवशेषों एवं जलाशय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। क्षण आ गया है इतिहास की ओर प्रस्थान करने का। आज से लगभग 1600 साल पहले, अर्थात सन 400 के आसपास, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यहां पर कई हिंदू मंदिरों का उल्लेख प्राप्त होता है। यहां से लेकर बरगढ़ तक कई स्थानों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के शिलाखंड एवं अनेक शिवलिंगों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाएं उस कालांश में आस्था का प्रसार करती थी। यह क्षेत्र चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त के 200 वर्षों के प्रभाव में पोषित होता रहा। यही वो समय था जब ये क्षेत्र धन धान्य संपदा से परिपूर्ण रहा। किंतु 467 में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद अगले 100 वर्षों के मध्य गुप्त वंश निरंतर धूमिल होकर इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो गया। इसके बाद कई वर्षों तक ये क्षेत्र भर राजाओं के अधिकार में रहा, जिन्होंने बरगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में चुना। लेकिन शक्तिशाली सेना के अभाव में आक्रमणकारियों ने न सिर्फ कई मंदिरों की संपदा को लूटा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन यापन की सामग्री को भी तहस नहस किया। बार बार होने वाले इन आक्रमणों से बहुत सारे नगरवासियों ने यहां से पलायन किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहीं पर टिके रहे। उन्हें आवश्यकता थी एक ऐसे राजा की जो भट्टग्राम यानी आज के गढ़वा का विकास कर सके। गुप्त वंश के बाद लगभग 1300 वर्ष बाहरी आक्रमणकारियों के लालच एवं क्रूरता को सहते हुए बीत गए। 1750 में 12 के बघेल राजवंश में विक्रमादित्य ने भट्टग्राम का जीर्णोद्धार कराना प्रारंभ किया। प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा हेतु उनके चारों तरफ पंचकोणीय ऊंचे प्राचीर का निर्माण हुआ, जो कि गढ़वा का दुर्ग पहाड़ की तराई में निर्मित एक प्राकृतिक झील के धरातल पर बना हुआ था। अतः भूगर्भ जल की प्रचुरता का लाभ उठाते हुए स्थानीय लोगों की जल समस्या के निराकरण के लिए एक कुआं एवं राजघराने के लिए किले के भीतर 2 जलाशय बनवाए गए, एक पुरुष वर्ग हेतु एवं अन्य स्त्रियों के स्नान आदि के लिए। इसके बाद बघेल राजवंश के संस्थापक कंधार देव के 12वें वंशज कसौटा रियासत के राजा हुकुम सिंह एवं उनके पुत्र शंकर सिंह ने भी किले के रखरखाव का पूरा ध्यान रखा। कालांतर में यह किला कई वर्षों तक अज्ञात रहा। सन 1872 में अंग्रेजों ने इस किले को खोजकर संरक्षित किया। गढ़वा से लेकर बरगढ़ के बीच जगह जगह कई हिंदू देवी देवताओं एवं बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। उन सभी प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग के भीतर संग्रहालय का स्वरूप देकर एकत्रित कर दिया गया।
शीघ्र ही यह दुर्ग एक संग्रहालय के रूप में प्रयागराज के भ्रमण पर आए हुए यात्रियों को आकर्षित करेगा। यदि इतिहास में आपकी गहरी रुचि है तो निश्चय ही यह वीडियो आपको रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगा होगा। हर दुर्लभ चीज को संरक्षित करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही दूसरों के साथ साझा भी करें, ताकि ऐसे स्थानों के बारे में बड़ी मात्रा में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके, जो अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे काल के प्रहार से नष्ट होते जा रहे हैं। अगर प्रयागराज के आसपास रहते हैं तो समय निकालकर इस दुर्ग का भ्रमण अवश्य करें। प्रयागराज के नैनी पुल से लेकर यहां तक पहुंचने की यात्रा का पूरा वीडियो दूसरे चैनल रोडान पर भी शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। कृपया उसे भी अवश्य देखें, ताकि मार्ग के बारे में कोई भी संदेह न रहे। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं मंथर गति से यात्रा करता हुआ आपका अपना चैनल प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।